हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 53 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो 16 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये बताना है। ऑप्शन 1 है जॉर्ज वाई गैटसेट, ऑप्शन 2 है एल.डब्ल्यू. डूब, ऑप्शन 3 है वाटर लिपमैन और 4 है ए.एल. लोवेल। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा एल.डब्ल्यू. डूब। एल.डब्ल्यू. डूब जो हैं वह पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा के पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, कहीं कहीं पब्लिक ओपिनियन कर आएगा तो वहाँ पे वाटर लिपमैन दिया रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा, तो इनका जो हो जाएगा लेखक वो हो जाएंगे एल.डब्ल्यू. डूब हैं। व्याख्या देख लीजिए। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा नामक पुस्तक के लेखक एल.डब्ल्यू. डूब हैं। वे एक मनोवैज्ञानिक हैं। वे संज्ञानात्मक सामाजिक वैज्ञानिक प्रचार प्रसार के क्षेत्र के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आगे देखिए नंबर 17, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था। अरस्तु सर्वाधिक किससे प्रभावित थे ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है द रिपब्लिक से, द स्टेटमेंट से, द लाज से, द अपोलोलॉजी से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे फ्रेंड्स वो नंबर 3 हो जाएगा, द लाज से ज़्यादा प्रभावित थे। लाज एक पुस्तक का नाम है, तो ये सब आपको मालूम होगा। व्याख्या देख लीजिए। अरस्तु लाज से सर्वाधिक प्रभावित थे। लाज में मौजूद अनेक सिद्धांतों को अरस्तु ने भरपूर प्रयोग किया। उन्हीं सिद्धांतों को अपने हिसाब से अपनाकर अपने राज्य को सुदृढ़ करने में उपयोग किया। अरस्तु ग्रीक के एक महान दार्शनिक थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। हाब्स की लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है C.E. वागन, क्रेरेंडन, G.H. सेबाइन, ओक साठ। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 18 का आपका चौथा नंबर हो जाएगा ओक साठ। ओक साठ ने कहा था कि हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। व्याख्या देख लीजिए। ओक साठ ने कहा था हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। लेवियाथन का प्रकाशन सन 1651 में हुआ था। यह पुस्तक सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में बताती है। हाब्स लिखते हैं कि गृह युद्ध सिर्फ मजबूत अविभाजित सरकार ही रोक सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिकी राजनीति का विज्ञान का हृदय है, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है एम कर्टियस, G.K. रॉबर्ट्स, जीन ब्लोंडेल और 4 है R.C. मैक्रीडिस। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 19 का पहला नंबर हो जाएगा एम कर्टियस। एम कर्टियस ने कहा था कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिकी राजनीतिक विज्ञान का हृदय है। एम कर्टियस का कथन था। व्याख्या देख लीजिए। एम कर्टियस ने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिकी राजनीति विज्ञान का हृदय है। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिकी राजनीतिक विज्ञान का हृदय है। यह कथन एम कर्टियस का है, इसको नोट कर लेंगे। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन,
परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? आंसर हो जाएगा 1970। 1970 में परमाणु अप्रसार संधि को लागू कर दिया गया था। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। परमाणु अप्रसार संधि वर्ष 1970 में अस्तित्व में आई। यह संधि 5 मार्च 1970 को लागू कर दी गई। 1 जुलाई 1948 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें लगभग 50 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए। व्याख्या देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा यहाँ पे चेक कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि ये वाला क्या सही है, यहाँ से यहाँ तक। आगे देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं कौन से, ये बताना है। एक है, देश के शासन में मूलभूत महत्व के किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो इसमें से कौन कौन है सही, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका देख लिए हैं, इसमें से कौन है। ऑप्शन 1 है, 1 सही है। ऑप्शन 2 है कि ए और सी दोनों सही है। उपयुक्त में से तीनों सही है, या ए डी सही है। तो कौन सही है? कूट का निम्नलिखित कूट की सहायता से नीति निर्देशक सिद्धांतों की वास्तविक प्रकृति को बताइए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये वाला तो है, ये वाला आपका हो जाएगा, आपका सम्मान करे, ये भी शायद है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हो गया। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 4 सही हो जाएगा दोस्तों। 4 ये वाला सही हो जाएगा। 4 उपयुक्त सभी होना चाहिए, 4 पे ये नहीं है, ये वाला सही होगा आपका। ये उपयुक्त तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं और राज्य का कर्तव्य विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। ये दोनों तथ्य तो पूरी तरीके से उचित हैं। तो ए और सी जहाँ होगा वो होगा, तो ए सी ए है, लेकिन ए वाला किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, मतलब बाध्य नहीं है, वाद्य योग ये नहीं है हमारा राजनीतिक निर्देशक तत्व। तो इसलिए तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं राजनीति निर्देशक तत्व के रूप में। व्याख्या देख लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, अर्थात यदि राज्य इन्हें लागू करने में असफल रहता है तो कोई भी इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक, संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित है। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णतया में साझेदारी है? किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है एडमंड वर्क, अरस्तु, मैकाइबर, मार्गन। तो दोस्तों 22 का क्वेश्चन जो है 22 का आंसर आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, एडमंड वर्क। एडमंड वर्क ने कहा था, जो वर्णन किया है राज्य का इस प्रकार किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है राज्य। व्याख्या देख लीजिए। एडमंड वर्क ने वर्णन किया है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। मध्यम मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है। मध्यम अर्थात मीन का सिद्धांत जुड़ा हुआ है किससे? मार्क्स से, हीगल से, अरस्तु से, प्लेटो से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 अरस्तु से। मध्यम मतलब मीन का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो अरस्तु से जुड़ा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। मध्यम मीन का सिद्धांत अरस्तु से जुड़ा है।
अरस्तु ने अपने हर सिद्धांत में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। आज के राजनीतिक विचारधाराएं अरस्तु के मध्यम मार्ग से प्रेरित हैं। बुद्ध के मध्यम मार्ग को अरस्तु ने बहुत ही सजगता से धारण किया। 24 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है डायसी का, ऑप्शन 2 है गिलक्राइस्ट का, ऑप्शन 3 है बार्कर का, ऑप्शन 4 है ब्राइस का। तो आंसर जो हो जाएगा 24 का फ्रेंड्स 2 हो जाएगा गिलक्राइस्ट का। ये कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट का कथन है। व्याख्या देख लीजिए, यह कथन गिलक्राइस्ट द्वारा दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। आगे देखिए 25 नंबर, नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ये सभी लोग जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है। व्याख्या देख लीजिए, उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वह 30 है। 26 नंबर क्वेश्चन, जैसे ही हम आइंस्टीन की रूखी वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे ही हम आइंस्टीन की रूखी वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही भ्रम में पड़ जाते हैं। टिप्पणी किसने की है? यह टिप्पणी किसने की है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है गार्नर, ऑप्शन 2 है गैलेट, ऑप्शन 3 है लिकाक, ऑप्शन 4 है हालैंड। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 26 का वह 3 हो जाएगा, लिकाक ने यह कहा है। व्याख्या देख लीजिए, स्टीफन लिकाक ने लिखा है कि जैसे ही हम आइंस्टीन की रूखी वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम भ्रामक बन जाते हैं। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? ऑप्शन 1 है लास्की, ऑप्शन 2 है जेफरसन, ऑप्शन 3 है जैक्सन, ऑप्शन 4 है लिंकन। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा लास्की। लास्की ने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। यह अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में किया गया एक बात है। व्याख्या देख लीजिए, लास्की और ब्रोगन ने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। कौन से हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है सीबी मैकफर्सन, कार्ल जे पापर, 3 है जॉन रॉल्स और 4 है एल.टी. हाउस। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 28 का आपका 2 हो जाएगा कार्ल जे पापर। कार्ल जे पापर ने सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया। व्याख्या देख लीजिए, कार्ल जे पापर सामाजिक अभियांत्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। उन्होंने सुधारवादी तथा क्रमिक सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य समर्थक कहा जाता है। उनकी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड
एवं इट्स इनमीज। द ओपन सोसाइटी एवं इट्स इनमीज बहुत ही प्रसिद्ध है। इस किताब में उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नांकित पुस्तकों में से किसके लेखक एच.जे. लास्की नहीं है? निम्नांकित पुस्तकों में किसके लेखक एच.जे. लास्की नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म, द अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, द रियल वर्ल्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी लास्की की पुस्तक नहीं है, अन्य सभी लास्की की पुस्तक है। व्याख्या देख लीजिए। द रियल वर्ल्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक C.B. मैकफर्सन हैं। इन्होंने इस पुस्तक में लोकतंत्र की प्रतिद्वंदिता विचारों की जांच करते हैं। शेष पुस्तकों को एच.जे. लास्की ने लिखा है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, दलविहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया? दलविहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये सभी लोग जानते होंगे, इसलिए इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। व्याख्या देखिए। जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन लोकतंत्र के विचार को लोकप्रिय बनाया। जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, राजनेता और आधुनिक भारत के अग्रणी विचारक थे। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना को अपनी दलविहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का आधार बनाया। उनका विचार था कि आधुनिक लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था इतनी प्रभावी हो गई है कि लोकतंत्र दलतंत्र बन गया है। यह दलतंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाता है और लोगों में फूट डालता है। तो फ्रेंड्स, यह 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे आप नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, उनको एक बार दोबारा तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सभी लोगों को नमस्कार, तहे दिल से शुक्रिया। गुड नाइट।